वेलकम बैक जी। आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। बहुत मजे मजे के मैसेजेस हैं आज मेरे पास आज मेरे पास ट्रैप बहुत बिछाया गया अच्छे था आज messages हैं। सुबह सुबह। ये देखिए ट्रैप क्या बिछाया होता गया था और है। उस ट्रैप के अंदर फंस गया हूँ। अब देखता हूँ कैसे निकलता हूँ। देखते हैं जी, आज मिलके देखते हैं कैसे निकलते हैं इस ट्रैप से। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करते हैं जनाब। अजरुद्दीन ने हमें चित्राल से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी अजहर ने हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, चित्राल की बर्फबारी। अजहर भाई लुत्फ आ गया, मजा आ गया, लेकिन ठंड लग रही है इस तस्वीर को देख के ही ठंड लग रही है। मैं सोचूं आज मैं स्वेटर क्यों नहीं पहन के आया अगर ये चित्राल की तस्वीरें आनी थी। ओए होए होए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये तो प्रॉपर शाम का या सुबह का मंजर लग रहा है। अरे वाह, ये देखिए जरा। अब चित्राल का यही लुत्फ है सबीन के, ये स्प्रिंग में समर्स में भी अपना ही हुस्न रखता है और विंटर्स में भी अपना ही हुस्न रखता है। बिल्कुल जी जी, थैंक यू सो मच अजहर हमें चित्राल की सैर करवाने के लिए। आसिया ने हमें साहिवाल से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी आसिया ने हमारे लिए क्या भेजा है। लो जी, चित्राल से डायरेक्ट फ्लाइट हमने ली है साहिवाल की। वाह अरे जी वाह वाह। आसिया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कितने खूबसूरत फूल आपने कैप्चर किए हैं। जबरदस्त जी, वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। येलो वाइट। सुबह सुबह एक तरफ हम बर्फ देखी हमने, दूसरी तरफ हमने आके ग्रीनरी देखी और So, फूल देखे। फूल देखे। वाह जी वाह। ये वही डाइवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान की जिसका नुमाइंदा ये शो है जिसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान। तो हम बर्फ से लेके फूलों तक हर तरह की चीज हाथ के हाथ साथ के साथ शामिल करते हैं। एग्जैक्टली अच्छा जी, अली जट ने हमें चीचा वतनी से याद किया है, आइए देखते हैं जी अली ने हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, ये तो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है ना क्या जी। है? मुझे नाम इसका नहीं पता लेकिन ये मेरा बहुत प्यारा, ये आप बताएं क्या है। क्या मतलब जबीन प्लीज, ये भी नहीं तुम्हें पता? इतना खूबसूरत हाथी तुम्हारे सामने ये स्क्रीन पे हाथी नहीं है, क्या इतना है तो फिर मुझे ये? भी पता है। क्या है? या ये छोटी गाय लग रही है या ये डॉगी लग रहा है। इतनी दूर डॉगी से लग रहा है आपको? इतनी दूर से मुझे ये नजर आ रहा है, भाई ये छोटी गाय लग रही है। खवातीन हज़रात, आप मेरा ख्याल है शो को कर आज यहीं पे हम बंद करते हैं। इतनी दूर कंट्रोल से। रूम कोई पुराने मैडम नूरजहां, मेहदी हसन खान साहब के गाने लगाओ। आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं इसके आगे शो को लेके इतनी जाने की। दूर से ये यही दिख रहा है कि या तो वो छोटी गाय लग रही है या तो वो डॉगी लग रहा है। मतलब दोनों में से एक चीज है ना। गाय शुक्र है, गाय हाँ, है, छोटी बछड़ा। गाय, बछड़ा। छोटी गाय क्या मैंने देखी इसको पहली बार बछड़ा की। कहते हैं, हाँ जी, छोटी गाय भी चल सकता है लेकिन प्लीज अगली तस्वीर पे जाओ, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे से किसी ने नहीं पूछना कि ये क्या है। ओ, मियां मिट्ठू आ गया। मियां राशिद साहब मिट्ठू। बताएं जी। ये मियां मिट्ठू आया, किसने भेजा है जी? ये जी हमें अली ने ही भेजा अच्छा, है। अली की ही अगली चीचा तस्वीर अली है। की ही अगली तस्वीर ओके, है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अरे प्यारी मानो बिल्ली, क्या बात ये प्यारा सा बछड़ा और तोता और मानो बिल्ली सब मिलके हंसी खुशी एक ही घर में रहते हैं, है ना जी। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच अली। अच्छा जी, निदा कंवल ने हमें साहिवाल से याद किया है, आइए देखते हैं निदा ने हमें क्या भेजा है। निदा ने साथ एक मैसेज भेजा है, वो कह रही है कि इसको सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। एग्जैक्टली। अब्दुल समद साहब ने जो हमारे साथ ट्रिक की थी, ये मेरे साथ उन्होंने गेम खेली थी और मैं इसमें हार गया था और निदा से भी ये मसला हल नहीं हुआ। चलो निदा, थोड़ी सी मुझे तसल्ली हुई कि मेरे अलावा कोई और भी है जो कि इस तरह के मसाइल जिंदगी के हल नहीं कर पाता। क्या बात है जी। अच्छा जी, तूबा शफीक ने हमें सरगोदा से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी तूबा ने हमें लो काफी जी, सारी सरगोला पिक्चर्स वालों भेजी की हैं एंट्रियों की वैसे। पेंटिंग है ये। अरे वाह वाह। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खूबसूरत। तूबा कितना खूबसूरत। अच्छा, उन दरख्तों का जो नीचे रिफ्लेक्शन पानी में दिखाया गया, इसी तरह से अरे। चांद का जो रिफ्लेक्शन पानी में दिखाया है, मेजेंटा स्काई पानी में जबरदस्त। मेजेंटा कर रहा है। वाह भी तूबा, शाबाश, वेरी नाइस। अरे वाह, ये भी देखो जी, टॉम एंड जेरी भी आ गए हमारे शो में। वाह जी वाह। ओके, जबरदस्त। ये देखें जनाब, अच्छा दरख्त जी, पे पींग। डिटेलिंग इसमें अगर हम सिर्फ देखें, हर कलर को किस तरह से एक्यूरेटली इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। ब्यूटीफुल 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 तूबा, शाबाश, जबरदस्त वेरी जी। गुड। अच्छा जी, सुमेरा फैज ने सादिकाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। और साथ साथ वो कहती हैं, ये कैलीग्राफी मैंने ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के लिए बनाई है, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मेरा हौसला बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका हाथ है, माशाल्लाह। कीप अप द गुड वर्क, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। अब बढ़ेंगे कुछ मैसेजेस की जानिब। सबसे पहले हमें नायला ने मुल्तान से याद किया है। नायला कहती हैं,
बड़ा मज़े का मैसेज है। जिस तरह इन्होंने लिखा है उसी तरीके से मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी। नायला कहती है जी, वाह वाह वाह, आज तो राइजिंग पाकिस्तान ने हम सब की सुबह सुरीली बना दी है। बहुत खुशी होती है जब राइजिंग पाकिस्तान नए टैलेंट को सामने लेकर आता है। और क्या कहने इन बच्चियों के, इतनी छोटी सी उम्र में परफेक्शन, बहुत लुत्फ आया। आज तो दिल कर रहा था कि मूंगफलियां हों और बैठ जाएं और सारा दिन इनको सुनते रहें। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। आइडा और फ्लोरेंस ने आज वाकई में जो सबीन कह रही थी 4 चांद लगा दिए। 2 चांद वो खुद, एक उनका वायलिन नंबर 3 और फिर गिटार नंबर 4, ये 4 चांद लगे हैं। और वाकई हमें भी बहुत लुत्फ आया और वाकई दिल कर रहा था कि ये सेगमेंट, ये परफॉर्मेंस चलती रहे। अच्छा जी, मायदा ने हमें खैबर पख्तूनख्वा से मैसेज भेजा है। मायदा कहती हैं अंकल और आपी, अंकल और आपी मतलब पाकिस्तान में, शुक्र मुझे भी किसी ने आंटी नहीं बोला। अच्छा, तो बोल क्या? सकते थे, बहुत सारे बोलते हैं, इतने सारे बोलते आंटी हैं। कहलवाना बड़े फख्र की बात होनी चाहिए, इसलिए कि इसका मतलब है कि आप मैच्योर हो गए, आप अपनी सोच में, आप अपने फिक्र में, आप एक बछड़े और एक कुत्ते में फर्क करने लग गए। इसका मतलब है कि ये आज इनका दिमाग बहुत चल रहा है, आज ऐसे 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 जवाब आ रहे हैं। वाह जी वाह। अच्छा जी, वो कहती है कि मेरा एक सवाल ये है कि मेरी मामा तो मुझे ठंड की वजह से अक्सर कहती हैं कोई बात नहीं, छुट्टी कर लो आज स्कूल से। क्या आप दोनों को भी घर से कोई कहता था कि आज तो ठंड है ना जाओ, कोई बात नहीं? एक ही तो मतलब क्या क्या ये बात होती है कि आज के दिन ना जाओ, छुट्टी कर लो? कहता था। अम्मी अबू में से एक जरूर होता है जिसका आपके लिए सॉफ्ट हार्ट होता है। अच्छा? तो मेरे अब्बू जो थे ना वो इसी तरह थे। सुबह उठ के जरा सा कहना कि हल्का सा सर में दर्द, हाँ हाँ छुट्टी करो कोई बात नहीं। और मेरी अम्मी को होता था कि नहीं भाई, मतलब छुट्टी नहीं करनी। तो अम्मी मेरी छुट्टी नहीं करने देती थी, अब्बू हमारी साइड पे होते थे कि चलो कोई नहीं, छुट्टी करो, आज बैठ के गप लगाते हैं। अच्छा, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, वैसे मुझे ऑनेस्टली नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद इतने बहाने करती थी स्कूल ना जाने के, तो घर वाले कहते थे जाओ। सच्ची में अगर सबीन तुम्हारी असलियत बहुत जल्द पूरे खानदान पे आया हो गई थी। अक्सर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पहचान लिया था। अक्सर जब एक्चुअली मेरे पेट में दर्द हो रहा होता था या मैं थोड़ी बीमार फील कर रही होती थी, वो तब भी नहीं मान रहे होते थे, मेरे साथ बोलते थे शेर आया शेर आया। तो आप बहुत लकी हैं जी। अच्छा जी, इशरत मुख्तार ने हमें पाकपतन से याद किया है। इशरत कहती है मैं आपका शो रोज़ाना देखती हूँ, लेकिन आपने कभी मेरा मैसेज रीड नहीं किया। मेरे घर में स्पेशली मेरे अब्बू आपका शो डेली देखते हैं। ये तो हमारे ऊपर है ही नहीं, ये तो आमना के ऊपर है, ये तो आमना के लिए मैसेज था। लेकिन इशरत, हम आपको वेलकम करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, और आपके वालिद गिरामी, उनको भी हम सलाम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोग राइजिंग पाकिस्तान देखते हैं और उसमें शामिल होते हैं। अच्छा जी, हिरा खान ने कराची से मैसेज भेजा है। हिरा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप दोनों ठीक होंगे। तौसीक भाई की मुस्कुराहट माशाल्लाह, सुबह भी मुस्कुराहट देकर पूरा दिन अच्छा गुजरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज जिसको मुस्कुराहट कहते हैं, हंसी कहते हैं, ये इधर से उधर मुंतकिल होती रहे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मुदस्सिर अली ने झंग से याद किया है। मुदस्सिर कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली आपका प्रोग्राम देखता हूँ। आपका वो सेगमेंट जिसमें अच्छी खाला आया करती थी, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। अरे वो तो हम सब बहुत मिस करते हैं, और अच्छी खाला को हम बार बार कहते हैं कि आ जाए राइजिंग पाकिस्तान में। और आपके लिए खुशखबरी है जनाब कि कल ही शाम को मेरी अच्छी खाला से टेलीफोन पे बात हुई है। अच्छा। और वो अब माशाल्लाह रूब सेहत हैं, बिल्कुल फिट हैं। आप सभी को मालूम है 2 महीने पहले हमने आपसे कहा था कि उनके लिए दुआ करें। शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, उनकी तबीयत बहुत नासाज थी। अब वो बिल्कुल फिट है और कल वो अपने सिग्नेचर कह के साथ उन्होंने कहा बिल्कुल अब मैं तैयार हूँ आने के लिए। तो आने वाले वीक में अच्छी खाला को हम सरप्राइज गेस्ट के तौर पे ला रहे हैं आपके लिए। ज़बरदस्त, ये मेरे लिए भी सरप्राइज था और हम सब बहुत एक्साइटेड है। मेरे ख्याल में जो मेरी फीलिंग्स है वो अभी आप सबकी भी हैं। अच्छा जी, नाम और शहर हमें नहीं पता, लेकिन मैसेज है कि गुड मॉर्निंग। अब्दुल समद ने जो सवालात किए उनके बारे में यही कहूँगी कि क्वेश्चंस जो थे वो मिसलीडिंग थे। ठीक है, और वो कहती है कि ही डिड नॉट क्लैरिफाई इफ द स्क्वायर कैन बी ओपन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। इसका मतलब है हमारे साथ जिस उस दिन हमारे इंसानी हकूक की पामाली हुई अब्दुल समद साहब के हाथों, उस पे आप हमारे साथ सहमत हैं और हमारे साथ एग्री करते हैं। हमें खुशी हुई कि हमारी सपोर्ट में भी किसी ने आवाज बुलंद की। अच्छा जी, और ये जो मैसेज था, नाम इन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये मैसेज इंग्लैंड से आया था। ओके, लेकिन अगली बार आप जब भी हमें मैसेज करें तो ज़रूर बताएं, इसलिए कि हमारा ये शो राइजिंग पाकिस्तान PTV ग्लोबल पे जाता है, जिसमें यूरोप में, इंग्लिस्तान में, दूसरे ममालिक में, अमेरिका में ये देखा जाता है। तो आप अगर पाकिस्तान से बाहर से कहीं हमें देख रही हैं या देख रहे हैं तो अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम ज़रूर लिख कर भेजिए ताकि हमें पता चल सके अच्छा कौन कहाँ बैठ के हमें याद कर रहा है। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल अहमद ने हमें हाफिज़ाबाद से मैसेज भेजा है। बिलाल कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में पुराने गाने चला दिया करें जो कि 2003 से लेकर 2010 तक चलते रहे हैं।
पीटीवी फ्लेक्स कब तक लॉन्च होगा? तौसीक हैदर साहब राइजिंग पाकिस्तान में हमें कहते हैं कि व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें क्योंकि आप ही हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। जी, पीटीवी फ्लेक्स लॉन्च हो चुका है। पीटीवी फ्लेक्स एक ऐप है और इसको आप डाउनलोड करके पीटीवी के पुराने नए तमाम प्रोग्राम्स, शोज़, ड्रामे, गाने देख सकते हैं। उस पर आप हमारे तमाम चैनल्स, जो पूरा पीटीवी का एक गुलदस्ता है आपके लिए, उन सबको उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। यानी आप देखना चाहें पीटीवी स्पोर्ट्स इस वक्त लाइव क्या दिखा रहा है, पीटीवी नेशनल क्या दिखा रहा है, पीटीवी न्यूज़ होम, जो भी आप हमारा चैनल देखना चाहें उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन भी है। उसमें रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स पूरा एक बुके है और ये बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। आप इसको यूज़ कर चुके हैं। आने वाले दिनों में हम इस पे तफसील से भी बात करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, रिमशा मुजफ्फर ने हमें गुजरांवाला से मैसेज भेजा है। रिमशा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वो कहती हैं कि कुछ और भी करना है या मतलब यही करने आई हैं? बस हमारे पास 2 मैसेजेस हैं आज, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस थे हमने सोचा कि हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो जल्दी जल्दी से सेकंड लास्ट मैसेज मैं भी पढ़ती चलूँ कि वो कहती हैं कि आपका शो बहुत अच्छा सेगमेंट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, हमारी सारी फैमिली बहुत शौक से देखती है। मेरा छोटा भाई जिस दिन कार्टून लगने होते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। रिमशा, थैंक यू सो मच और फीडबैक इसी तरह से आप लोग देते रहे। नायला सुल्ताना ने हमें लकी मरवत से याद किया है। नायला कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, सारी टीम को, दोनों बहनों की गिटार और वायलिन की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही। हम भी कभी बचपन में जो कॉपीज़ के गत्ते होते थे उसकी रबर बैंड लपेट कर गिटार बना लिया करते थे। यहाँ पे पानी के भरे ड्रम पर हाथ रख के, मतलब हम उस ड्रम पे जो है वो उस ड्रम को बजा के, वो कहती हैं कि हम गुनगुनाया करते थे। अरे वाह, क्या दिन थे, क्या खूबसूरत वक्त आपने याद दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने राइजिंग पाकिस्तान में अपने मैसेजेस और तस्वीर के साथ शमूलियत इख्तियार की। हम अब आपको लेकर बढ़ेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट शाहरुख नदीम की जानिब, जो कि कराची में होते हैं और हमारे लिए गाहे गाहे अच्छी अच्छी किताबों के रिव्यूज लेकर आते हैं। तो कंट्रोल रूम से मैं कहूंगा चलें जी शाहरुख की जानिब। प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। क्या बात है गालिब साहब की। मेरे ख्याल में इकबाल साहब के बाद हमारे खित्ते में किसी शायर को सबसे ज्यादा शोहरत मिली है, वो है गालिब। गालिब की शायरी कमाल की है क्योंकि ये इंसान की जिंदगी के हर पहलू को कवर करती है, चाहे वो मजहब हो, हमारी शनाख्त हो, इखलाक हो, ईमान हो, कानून हो या इखलाकियात। गालिब ने सब कुछ लिखा है। वो लोग जो गालिब को पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको उनकी शायरी थोड़ी सी मुश्किल लगती है, उनके लिए आज मेरे पास एक बेहतरीन रिकमेंडेशन है, एक किताब की शक्ल में, और इस किताब का नाम है थिंकिंग विद गालिब। ये एक बेहतरीन किताब है क्योंकि इस किताब के जरिए आप गालिब की पोइट्री को डिटेल में समझ सकते हैं। उनके अशार की तशरीह और मतलब आप अंग्रेजी जबान में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस किताब का पैटर्न यह है कि गालिब साहब के 30 बेहतरीन अशार को लिया गया है और उनको 3 जबानों में लिखा गया है, इनफैक्ट 4, इंग्लिश, उर्दू, नागरी और फिर रोमन। इसके बाद हर शेर को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ताकि पढ़ने वाले को उसका भरपूर मतलब नजर आ जाए। सुपरफिशियल यानी कि सतही और इन डेप्थ। अब जैसे कि ये कमाल का शेर है, हूं गिरफ्तारे उल्फते सयाद वरना बाकी है ताकते परवाज। अब इस शेर में वो इंसान के दूसरे इंसान से मोहब्बत को, अटैचमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इस शेर की ये तशरीह हो सकती है कि एक इंसान अपने बिलवड से, अपने प्यार करने वाले से इतना मोहब्बत में मुब्तला हो गया है कि वो पावरलेस हो गया है और उसका जो महबूब है वो संगदिल है। Another meaning can be that the hunter represents worldly matters instead of the beloved. The implication is that the trappings of the material world so ensnare and bind us lovingly into captivity, they become the proverbial सोने का पिंजरा। वाह क्या कमाल बात है। सो इसमें आप हंटर को, सयाद को वर्ल्डली मैटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मटीरियलिज्म से, जिसमें इंसान फंस के रह जाता है और सोने के पिंजरे में कैद होकर रह जाता है। इसी तरह आप 2-3 और मीनिंग्स भी निकाल सकते हैं। इसीलिए ये किताब मुझे बहुत बेहतरीन लगी क्योंकि इसके जरिए आप गालिब की शायरी की लेयर्स को समझ सकते हैं। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। आजकल दोस्तों इकबाल साहब मेरे दिलो दिमाग पर छाए पड़े हैं, इसीलिए पिछले हफ्ते हमने उनकी एक बेहतरीन किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम पर बात की थी। आज फिर इकबाल साहब की एक बेहतरीन किताब बांगे दरा आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा। बांगे दरा बेसिकली एक मजमुआ है इकबाल साहब की नज्मों का और गजलियात का, जो उन्होंने अलग अलग दौर में लिखे। 1905 तक जब वो आला तालीम के लिए बरतानिया गए, उसके बाद 1905 से 1908 तक जब वो यूरोप में मुकीम थे,
और तीसरे हिस्से में 1908 के बाद की शायरी शामिल है, जिसमें उन्होंने अपने कमाल के मास्टरपीसेस लिखे, जैसे कि शिकवा और जवाब शिकवा। वक्त चूंकि हमारे पास लिमिटेड होता है, इसीलिए इकबाल साहब की आपको एक बेहतरीन गजल पढ़ के सुनाना चाहूंगा बांगे दरा से। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। सितम हो के हो वादा बेहिजाबी, कोई बात सब्र आजमा चाहता हूं। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूं। जरा सा तो दिल हूं मगर शौक इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूं। कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। और आखिरी शेर कमाल है, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम, आपकी बुक रिकमेंडेशंस को हम फॉलो करते हैं। और आज तो गालिब और इकबाल और आप जो मुबहम जो ख्याल और फ़िक्र के ज़ाविये हैं वो बहुत आसान अल्फाज में हमारे सामने रखते हैं, और यही वजह है कि शाहरुख का सेगमेंट बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है। एग्जैक्टली तौसीक, और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पोइट्री हमें समझ नहीं आती, बहुत सारे लोग इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो उन्होंने जिस तरह बताया, जो किताब रिकमेंड की, उन्होंने बताया कि इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बताया गया है। तो डेफिनेटली जिनको आसान अल्फाज में समझनी है गालिब की पोइट्री, तो डेफिनेटली वो ये किताब पढ़ सकते हैं। जी जनाब, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे आज मेन एक्ट जिसे कहते हैं मेन फीचर राइजिंग पाकिस्तान का फाजिल हुसैन मूसवी साहब, जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर हैं, एक टीचर हैं, क्वेटा से तशरीफ लाए हुए हैं इस्लामाबाद। आजकल यहाँ पे उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन भी चल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम उन्हें सुबह सुबह तकलीफ दें, उठाएं और कहें कि राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ दीजिए, कुछ उनके फ़न पे बात हो, कुछ उनकी कहानी आपके सामने अनफोल्ड की जाए। इस छोटे से ब्रेक के बाद मूसवी साहब से आपकी मुलाकात।